हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड में। तो आज हम लोग क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 16 है, राजेंद्र सिंह बेदी से इंटरव्यू, उस चैप्टर को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मतलब उसका जितना भी ऑब्जेक्टिव है उसको करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि राजेंद्र सिंह बेदी क्या थे। तो उसमें पूछा गया है कि राजेंद्र सिंह बेदी क्या थे। तो राजेंद्र सिंह बेदी क्या थे? पहला ऑप्शन है शायर, दूसरा है निकाद, तीसरा है अफसाना निगार और चौथा है मजमून निगार। तो राजेंद्र सिंह बेदी क्या थे? वो थे अफसाना निगार। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा गया है कि एक चादर मैली सी एक चादर मैली सी नावल के मुसन्निफ कौन है। इसमें पूछा गया है एक चादर मैली सी के मुसन्निफ कौन है। तो पहला ऑप्शन है कृष्णचंद्र, दूसरा है प्रेमचंद्र और तीसरा है राजेंद्र सिंह बेदी, चौथा है हम्म, फौजी। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, होगा फौजी। तो अगला ये क्वेश्चन जो होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र सिंह बेदी। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुसन्निफ मुसन्निफ से या चैप्टर के जो भी मेन कैरेक्टर होते हैं उनका विलादत और मतलब उनका पैदाइश और इंतकाल दोनों पूछा जाता है। तो इसमें देखेंगे कि बेदी का इंतकाल कब हुआ। तो बेदी का इंतकाल कब हुआ? तो बेदी का इंतकाल कब हुआ था? वो हुआ था 1984 में, मतलब 11 नवंबर 1984। तो इसको याद रखेंगे। 11 नवंबर 1984 भी दिया जा सकता है या फिर आपको डायरेक्ट 1984 भी दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर की, फयाज रिफात का ताल्लुक किस सूबे से था। यहाँ पर आया है किस सूबे, मतलब देखिए सूबे मतलब होता है कि एक होता है एरिया, दूसरा होता है आपको मान सकते हैं कि आपका ये जो ब्रांच, अगर किसी देखिए किसी खास चीज के लिए इस्तेमाल किया जाए, मतलब कि आप किसी नौकरी से हैं तो उसमें ब्रांच को लेकर भी सुबह हो सकता है। तो मतलब सुबह से है मतलब किस ब्रांच से थे। तो पहला है तदरीस से, दूसरा है ऑल इंडिया रेडियो से, दूसरा तीसरा है सहाफत से, चौथा है तनकीद से। तो उनका जो सुबह था वो क्या था? सॉरी, उनका जो सुबह था क्या था? ऑल इंडिया रेडियो। तो चौथा का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर एक नाम आया है फैयाज रिफात। तो फैयाज रिफात कौन थे? तो फैयाज रिफात थे जब राजेंद्र सिंह बेदी का इंटरव्यू हो रहा था। तो दोनों आदमी जो थे इंटरव्यू ले रहे थे। कौन कौन? फैयाज सिंह रिफात और इसको आगे एक नाम और है जिसको हम लोग बोलते हैं असमत चुगताई। तो ये दोनों नाम, ये नाम आगे मिलेगा, लेकिन अभी फैयाज सिंह रिफात। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर की, राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए। क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूजन होंगे, कंफ्यूज कर जाएंगे इसमें कि राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर के थे। पहला है अमृतसर, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, अमृतसर होगा, दूसरा है लाहौर, तीसरा है कराची, चौथा है चंडीगढ़। तो राजेंद्र सिंह बेदी जो थे वो कहाँ के थे? लाहौर। जो अब कहाँ है? लाहौर। लाहौर अब पाकिस्तान में। यानी कि राजेंद्र सिंह बेदी जो थे वो कब पैदा हुए थे? यानी आजादी से पहले, यानी 1947 से पहले पैदा हुए थे, इसलिए उनका पैदाइश कहाँ हुआ? लाहौर, जो अब की पाकिस्तान में है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। इसमें पूछा गया है कि बेदी के पहले अफसाने का क्या नाम था। ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनका अफसाने का नाम क्या था। चाहे जो भी तरह तरह का क्वेश्चन है इससे बनता है कि ये अफसाना का राइटर कौन है। तो इसमें देखते हैं कि बेदी के पहले अफसाने का क्या नाम था। पहला है बेगम का तोहफा, दूसरा है कफन, तीसरा है महारानी का तोहफा, चौथा है जामुन का पेड़। तो उनका जो हम्म, बेदी के जो पहले अफसाने का नाम था वो क्या था? महारानी का तोहफा, यानी ऑप्शन नंबर सी। 6 का ऑप्शन सही होगा सी।
अगला क्वेश्चन है 7 नंबर की बेदी का इंटरव्यू किसने लिया। तो आ गया क्वेश्चन कि बेदी का इंटरव्यू किसने लिया। पहला है कृष्णचंद्र, दूसरा है अजमत चुगताई, तीसरा है सॉरी दूसरा है अजमत चुगताई और तीसरा है मुंशी प्रेमचंद, चौथा है शहादत हसन मंटो। तो इसमें कौन लिया था बेदी का इंटरव्यू? तो अजमत चुगताई, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर की बेदी की पैदाइश कब हुई। तो बेदी की पैदाइश कब हुई? तो इसमें बेदी की पैदाइश कब हुई थी? तो पहला ऑप्शन है 1915, दूसरा है 1913, तीसरा है 1914। तो उनका पैदाइश कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1915। आपको डेट भी पूछा जा सकता है, तो डेट याद रखना है। डेट होगा 1 सितंबर। क्या होगा डेट? 1 सितंबर 1915। 1 सितंबर 1915। 1 सितंबर 1915 यानी कि इस डेट को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। इसमें पूछा गया है कि बेदी के पहले अफसानवी मजमुआ का नाम क्या था। ये क्वेश्चन अच्छा है कि बेदी के पहले अफसानवी मजमुआ का क्या नाम था। तो पहला ऑप्शन है आंख मिचौली, दूसरा है दाना बादाम, तीसरा है अपने दुख मुझे दे दो, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बेदी के पहले अफसानवी मजमुआ का नाम क्या था? दाना बादाम, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर की बेदी 1948 में किस ओहदे पर फायज हुई। यहाँ पे थोड़ा सा ओवरलैप हो गया है कि बेदी 1948 में 1948 में, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। बेदी 1948 में किस ओहदे पर फायज हुए? पहला है ऑल इंडिया रेडियो, दूसरा है प्रोग्राम इंचार्ज, तीसरा है स्टेशन स्टेशन डायरेक्टर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेशन डायरेक्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन अच्छा है, डेट से रिलेटेड है। जितना भी क्वेश्चन वो अच्छा इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उसको याद नहीं रख पाते हैं। इसलिए क्वेश्चन अच्छा होता है क्योंकि इसको याद रखना मुश्किल होता है और यहाँ से पेपर में सवाल आते हैं, तो इसलिए गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आपको पेपर में सवाल इसलिए ज़्यादा दिया जाता है ताकि बच्चे करें। तो इसको याद रखना है कि 1948 में किस ओहदे पर फायज हुए? स्टेशन डायरेक्टर से। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर की ऐवान गजल। ये जो है ऐवान गजल जो नावल था उसके मुसन्निफ कौन है? ऐवान गजल जो नावल था उसके मुसन्निफ कौन है? तो पहला ऑप्शन है इस्मत चुगताई, दूसरा है जिलानी बाबू, तीसरा है खदीजा मस्तूर, चौथा है वाजिद तबस्सुम। तो इसमें देखा जाए तो पूछा गया है कि ऐवान गजल के मुसन्निफ कौन है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जिलानी बाबू। क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कौन मुसन्निफ कौन है, तो इसलिए इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि बेदी के एक ड्रामे के मजमुआ का नाम लिखें। तो बेदी के एक ड्रामे का मजमुआ का नाम लिखें। पहला है सात खेल, दूसरा है रुस्तम और सोहराब, तीसरा है ख्वाब हस्ती, दूसरा है स्लोर सिल्वर किंग। तो इसका जो सही जवाब क्या होगा? वो होगा सात खेल, यानी ऑप्शन 12 का ये जो सही ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन 12 का सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर की इंटरव्यू लेने वाले का नाम क्या था। जो राजेंद्र सिंह बेदी का इंटरव्यू ले रहे थे उनका नाम क्या था? तो राजेंद्र सिंह बेदी का इंटरव्यू लेने वाले का नाम क्या था? पहला है इस्मत चुगताई, दूसरा है हनीफ खान, तीसरा है राम मोहन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो उनका जो इंटरव्यू ले रहा था उसका नाम क्या था? इस्मत चुगताई। ये नाम याद रखना है, फेमस नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। इसमें पूछा गया है किसका इंटरव्यू लिया गया। पिछला क्वेश्चन में था कि इंटरव्यू कौन लिया, इसमें पूछा गया है कि किसका इंटरव्यू लिया गया। तो पहला ऑप्शन है राजेंद्र सिंह बेदी, तीसरा है राजेंद्र ठाकुर, चौथा है हरिओम सिंह और पांचवा है राजनाथ सिंह। तो किसका इंटरव्यू लिया गया था? किसके द्वारा? इस्मत चुगताई के द्वारा किसका इंटरव्यू लिया गया? तो दो नाम यहाँ पे एकदम कंफ्यूजन वाला है, राजेंद्र सिंह बेदी, राजेंद्र ठाकुर। तो इसको ध्यान से याद रखना है कि राजेंद्र सिंह बेदी का इंटरव्यू लिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर की अहद हाजिर के कि अहद हाजिर के अफसाना निगारों में से अफसाना निगारों में किसका शुमार माना जाता है? कि अहद हाजिर के अफसाना निगारों में से किसका शुमार माना जाता है?
तो पहला ऑप्शन है राजेंद्र सिंह बेदी, दूसरा है मुंशी प्रेमचंद, तीसरा है मोहसिन और चौथा है मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। तो इसका जो ये अहद हाजिर, एक वर्ड याद रखना है। अहद हाजिर मतलब मॉडर्न एज हो सकता है। अहद हाजिर मतलब मॉडर्न एज के जो अफसाना निगारों में किसका शुमार माना जाता है, मतलब सबसे फेमस अफसाना निगार कौन है, वो है राजेंद्र सिंह बेदी, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसको याद रखना है, क्वेश्चन अच्छा है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। इसमें पूछा गया है बेदी के हम असर कौन थे। ये किताब से लाइन लिया गया है कि बेदी के हम असर कौन थे। पहला है ख्वाजा अब्बास, दूसरा है प्रेमचंद, तीसरा है मिर्जा कलंदर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बेदी के हम असर कौन थे, उनके मतलब बराबरी का तो नहीं, लेकिन उनसे नीचे माना जाता था, उनके बराबरी का माना तो बराबरी का नहीं जाता था, लेकिन उनके आसपास कौन थे, वो थे ख्वाजा अब्बास, यानी ऑप्शन नंबर ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर की उर्दू का नाखुदा किसे करार दिया गया। उर्दू का नाखुदा किसे करार दिया गया। तो नाखुदा का मतलब एक तरह से यहाँ पे मुहावरा लिया गया है। मुहावरा मतलब हम लोग बोलते नहीं है कि चांद सा चेहरा, ऐसे हाँ, क्योंकि डॉक्टर को हम लोग आम भाषा में बोल देते हैं कि इसको खुदा बोला, डॉक्टर को भगवान का रूप बोल दिया जाता है कभी, तो ये सब मुहावरा टाइप का है। तो इसमें ना खुदा किसे करार दिया गया। पहला है अल्लामा इकबाल, दूसरा है मुंशी प्रेमचंद, तीसरा है ख्वाजा अहमद अब्बास और चौथा इनमें से सॉरी चौथा है सुहेल तनवीर। तो ना खुदा किसे करार दिया गया, ये आपके बुक के लाइन से लिया गया है कि ना खुदा किसे करार दिया गया। तो इसमें याद रखेंगे एक नाम क्या, ख्वाजा अहमद अब्बास, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो होगा सही। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर कि राजेंद्र सिंह बेदी का इंटरव्यू कब हुआ था। राजेंद्र सिंह बेदी का इंटरव्यू कब हुआ था। तो राजेंद्र सिंह बेदी का इंटरव्यू कब हुआ था। पहला ऑप्शन है 6 जुलाई 1984, दूसरा है 6 जुलाई 1986, तीसरा है 15 अगस्त 1947, 6 अगस्त 1984। एक यहाँ पे आता है 15 अगस्त, तो इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है कि 15 अगस्त 1947 है, तो यही होगा सही जवाब। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 6 जुलाई 1984, ऑप्शन नंबर ए सही हो। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। इसको वर्ड मीनिंग से लिया गया है कि खुशबख्ती के माने क्या होते हैं। तो खुशबख्ती के माने क्या होते हैं। पहला ऑप्शन है खुशकिस्मत, दूसरा है कड़वा, तीसरा है अनोखा और चौथा है तारीफ। तो खुशबख्ती के माने क्या होते हैं, खुशकिस्मत, खुशकिस्मती या खुशकिस्मत बोल सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर की अजमत के माने क्या होता है। अजमत के मानी क्या होता है। पहला ऑप्शन है बड़ाई, दूसरा है बुलंदी, तीसरा है शान वाला और चौथा है में से कोई नहीं। तो अजमत का जो मानी होता है वो होता है शान वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि हम लोग आमतौर पे सुने होंगे कि वो बड़ा अजमत वाला है, फलाना आदमी बहुत अजमत वाला है, मतलब शान वाला है, उसका बात अलग है, उसके पास धन है, दौलत है, घर है, बंगला, गाड़ी है, सब कुछ है, तो वो शान वाला है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। तो थैंक यू आप सभी को जुड़ने के लिए। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।